Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. So your CET is near. मतलब एक दिन दो दिन डिपेंडिंग ऑन कब तुम वीडियो देख रहे हो या कौन से स्लॉट में एग्जाम है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है क्योंकि माई डी डे स्ट्रैटेजी जो मैं खुद यूज़ किया हूँ या खुद यूज़ करता था मेरे एग्ज़ाम दिनों के टाइम, सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे. ठीक है, क्योंकि अभी ये सीईटी स्पेसिफिक वीडियो बाकी एग्जाम्स के लिए भी वैलिड है, पर सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ. क्यों? क्योंकि ये वीडियो के एंड में सीईटी के दिन, एक्चुअल सीईटी के दिन मेरे स्लॉट में, मेरे सेंटर में 2022 सीईटी में क्या क्या हुआ था वो सब मैं बताऊंगा. ये चीज़ें तुमने खुद के दिमाग में मेंटली प्रिपेयर करना है, ऐसे हो सकता है. ठीक है, तो ये सब ध्यान दे के ही तुमने सेंटर पे जाना है. ऑलराइट, सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे सीईटी के दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से. Alright, so before jumping in the actual video, our 2024 Siege Mode bundle is now officially live. You can ask your brothers, sisters, दोस्त जो भी है जिनको CET 2024 देना है, go to our website and check out the trial lessons. Obviously without checking out the trial lessons हम लोग encourage भी नहीं करते enroll करो. तो इसमें end to end सब covered है. We guarantee you this कि अगर तुम लेसन 1 से लेसन 8 तक हमारे सारे सेशंस भी, लाइव सेशंस, डाउट सेशन, स्ट्रैटेजी सेशंस, 1-on-1 सेशन जो भी है, सब अगर ठीक से करते हो प्लस हमारा सुनते हो तो गारंटीड 100% तुम सीईटी क्रैक करोगे, गारंटीड. सो बिफोर लाइक ऑलवेज अग्नि परीक्षा ये सीईटी के बाद भी चालू होने रहने वाला है. ये ऑल ईयर राउंड एवरी संडे 2 to 3 PM अग्नि परीक्षा होती है. प्लस लास्ट संडे को फॉर एनी पर्टिकुलर मंथ, लास्ट संडे 3 to 4 PM में मेगा क्विज होती है. इसमें कैश प्राइजेस भी ज़्यादा होता है. ऑलराइट, सो बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तुम, सीईटी दे रहे हो, उसके बाद सीमैट दे रहे हो, कैट दे रहे हो, जैट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, दिस इज़ फॉर यू. क्योंकि इट हेल्प्स यू टू गेज योर परफॉर्मेंस कि वेयर एग्जैक्टली डू यू स्टैंड, प्लस यू गेट अ चांस टू अर्न मनी, जो कि अच्छा ही है. लेट्स जंप इन टू द वीडियो. अगेन ये वीडियो 2 हिस्सों में डिवाइड किया है कि जस्ट एग्जाम के पहले डी डे का ही डिस्कस कर रहे हैं अभी. ठीक है, कि जिस भी दिन तुम्हारी एग्जाम है 25th को है तो 25th के हिसाब से, 26 को है तो 26 के हिसाब से. बट उसी दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्री एग्जाम, मतलब एग्जाम के पहले डिवाइड किया है, और फिर एग्जाम के टाइम क्या होना चाहिए वो भी बताया. और एंड में मैंने बताया है कि 2022 सीईटी में क्या हुआ था, सेंटर पे क्या क्या हुआ था मेरे साथ, राइट फ्रॉम गेटिंग टू द सेंटर टू गोइंग आउट ऑफ द सेंटर, सब मैं बताऊंगा. अभी लेट्स लुक एट प्री एग्जाम क्या करना चाहिए. एडमिट कार्ड बेसिक है, बट ट्रस्ट मी ये बेसिक होके भी बार बार सब लोग बताते हैं. ऑलराइट, हम लोग तो बार बार बता रही है, बट द रीज़न क्या है ये बताने के पीछे. आई नो यूल फील कि कितना बेसिक है ये, बट स्टूडेंट्स भूलते हैं. हमारा एक मतलब दोस्त था जो मेरे साथ एमबीए कर रहा था, उसका अनफॉर्चुनेटली सेंटर, सो ही वॉज स्टडिंग इन पुणे, उसका सेंटर मुंबई आया था. वो पुणे से मुंबई गया, फिर ध्यान में आया कि उसने एडमिट कार्ड ही नहीं लेके गया था. फिर वो प्रिंट आउट लेने के लिए इधर उधर भागा, फिर तब तक वो गेट क्लोज हो गया था, उसको जाने नहीं दिया था. सो ही मिस्ड आउट. अगेन नेक्स्ट ईयर उसने दिया था. नो एग्जैजरेशन, ट्रू स्टोरी. तो ऐसे होता है. तो एडमिट कार्ड पे जो भी दिया है एक बार इंस्ट्रक्शंस देख के एडमिट कार्ड लेके जाओ. तुम्हें ब्लैक एंड वाइट कलर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एडमिट कार्ड उस पर फ़ोटो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए ठीक से पढ़ो. लैमिनेट वगैरह मत करो, इतनी ज़रूरत नहीं है, बट नॉर्मली लेके जाओ और एक आईडी प्रूफ लेके जाओ एडमिट कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी चीज़ें भी बोलूँगा क्या क्या लेके जा सकते हो या लेके जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जैसे मैंने बोला कि एंड में मैं बताने वाला था मेरे स्लॉट में क्या क्या हुआ पिछले साल मेरे सेंटर पे, पर एज एंड व्हेन जैसे ये अब टॉपिक सारे मैं बताऊंगा कि हमारे सेंटर पे क्या हुआ. कि मॉर्निंग स्लॉट था 9 AM का, 7:30 AM रिपोर्टिंग टाइम था. मैं पहुंचा टाइम पे, बस थोड़ा सा 5 मिनट आगे पीछे हुआ. बट वी रियलाइज कि हमारे सेंटर पे 7:40 या 7:45 को जो पहुंच रहा था उनको भी भगा दे रहे थे, विच इज़ अगेन रॉन्ग. ऐसे नहीं करना चाहिए. कुछ सेट इट डिपेंड्स ऑन योर सेंटर ऑल्सो. ठीक है, कि सेंटर पे कौन है, सुपरवाइजर कैसा है, या प्रिंसिपल जो भी है, हु इज सेटिंग द रूल्स. क्योंकि कैसे होता है कि बहुत से सेंटर्स दे फॉलो द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली, कि ऊपर से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए सीईटी सेल से कि तुमने ऐसे क्यों किया, हमने बोला था. तो इट्स बेटर सेफ. तुम सोच सकते हो कि नहीं यार 1.5 घंटा पहला क्यों टाइम पास करना है, उधर जाके सो जाओ, क्योंकि कुछ नहीं होता है. 1.5 घंटा जाके पहुंचना है, बैठ जाओ अपने अलॉटेड सीट पे, सो जाओ, इट्स फाइन अगर तुम्हें सोना है तो. बट
डेढ़ घंटा पहले पहुंचो, जो जिनका 2 बजे 12:30 शार्प पहुंचो। क्यों? एग्ज़ाम के साथ तुमने इतना प्रिपरेशन किया, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, जितने भी साल मैंने किया है, वो 1.5 घंटे की वजह से क्यों तुम्हें रिस्क लेना है? गेट टू योर सेंटर ऑन टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉक्स, तो ये मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में भी बोला था, तो आई एम नॉट श्योर बोला था क्या, आई डोंट नो, ठीक है। तो क्या है, सॉक्स पहन के जाओ। क्यों? मैं ये सब मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरे एक्चुअल जब मैंने सीईटी दे के जेबी गया था, या जब मैं अभी कई सालों से सीईटी दे रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस देखने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सब पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि अभी सीईटी वालों ने तुम्हें शूज़, चप्पल, सैंडल्स निकालने बोलते हैं। तो फ्लोर ठंडी होती है, फ्लोर ठंडी हो सकती है। दोपहर का टाइम रहेगा तो ठीक है, पर सुबह ठंडी हो सकती है, एसी ऑन रहता है, ठंडा फ्लोर लगता है। सॉक्स पहन के जा सकते हो तुम। कुछ कुछ सेंटर्स में सॉक्स भी निकालने बोला था, कुछ कुछ सेंटर्स में अलाउ किया है, तो तुम पहन के जाओ सॉक्स। अगर तुम्हें अलाउ किया है तो ग्रेट, ठीक है। कैसा है कि अगर तुम्हें फ्लोर ठंडा लगता है, तुम पानी भी पी रहे हो बीच बीच में, एसी भी ऑन है, तो ये कोल्ड क्लाइमेट की वजह से तुमको वॉशरूम फ्रीक्वेंटली जाना पड़ेगा, विच विल बी वेस्टिंग योर टाइम। इसलिए सॉक्स एटलीस्ट पेयर वार्म रहेंगे तुम्हारे, तो मे भी इतना जाना नहीं पड़ेगा। सो विच इज़ अ गुड थिंग, एटलीस्ट सॉक्स लेके जाओ। पहनने दिया ग्रेट, नहीं पहनने दिया फाइन, निकालो, फिर अपन उनके साथ झगड़ नहीं सकते। वाटर, तो ये वापस से हमारे सेंटर में हुआ था कि जिन्होंने वो अपनी थर्मस वाली सेलो की बॉटल या ऐसे डिज़ाइन वाली बॉटल लेके गए, उनको अलाउ नहीं किया। बिस्लरी की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जा रहे हो तभी भी वो बिस्लरी का स्टिकर हटा दो। देखो अभी सेंटर्स टू सेंटर्स डिपेंड करता है। मैं वर्स्ट के सिनारियो के लिए तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि तुम लेके जाओगे पानी, फिर मना कर दिया, फिर उधर से तुम्हारा प्रेशर स्टार्ट होता है, अभी मैं पानी कहाँ से पीऊँगा। रहता है सेंटर्स पे, बट स्टिल इजीली एक्सेसिबल रहेगा, तुरंत पी लोगे लिखते लिखते एग्जाम। तो इट्स बेटर ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेके जाओ, ऑलराइट। बस उसका स्टिकर निकालो, इट्स यूड बी फाइन। पानी का तुम्हारा सॉर्टेड है, पानी लेके जाओ जनरली, बट बहुत भी पानी मत पियो, राइट। डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि 2.5 घंटा बैठना है हमें, तो वॉशरूम जाना पड़ सकता है, ऑलराइट। बिकॉज ऑफ दैट बहुत भी पानी मत पियो, बट ऐसे भी नहीं कि कुछ भी नहीं पी रहे हो। मैं क्या करता था कि 1 या 2 सिप पी के आधे आधे घंटे में, 1 1 घंटे में रुक जाता। इतना पानी मत पियो। मुझे लगता था क्योंकि मुझे वॉशरूम भी जाना पड़ता है, फिर वो एसी की वजह से थोड़ा सा ऐसे थ्रोट भी ड्राई होता था, ठीक है। तो वो सब है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको टैकल करके तुम्हें ऑब्वियसली सीईटी क्रैक करना है। बट आई वुड सजेस्ट कि बीच बीच में पानी पियो, थोड़ी सी एनर्जी भी मिलती है। चॉकलेट लेके जा सकते हो, मैं चॉकलेट खुद लेके जाता था। चॉकलेट के लिए कुछ मना नहीं करते जनरली, या मना कर ही लिया तो तब खा के फिर अंदर जाओ। या एक थैली में बांध के लेके जा सकते हो चॉकलेट, अगर उन्होंने बोला कि कवर निकालो, कवर के अंदर क्या है वगैरह, कुछ भी बोल सकते हो। तो एक सेफ्टी साइड तुम थैली भी कैरी कर सकते हो, प्लास्टिक कैरी बैग, जस्ट टू एंश्योर कि जब वो पैकेट से तुम स्नीकर्स या कोई भी कैडबरी तुम्हारा अच्छा 5 स्टार मुझे अच्छा लगता है, मंच, स्नीकर्स, जो भी अच्छा लगता है वो निकाल के फिर प्लास्टिक के कैरी बैग में तुम अंदर लेके जा सकते हो। अगर ऑल दीज आर ओनली इफ द गाइज हु आर प्रेजेंट एट द सेंटर आस्क यू टू डू दैट, ठीक है। अगर उन्होंने डायरेक्टली चॉकलेट ही जाने दिया तो मत करो ये सब, पर कैरी बैग कैरी करो। फिर उन्होंने बोला कि नहीं कैरी बैग फेंको तो फेंक दो, चॉकलेट लेके जाओ। तो डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स। तुम्हारा एग्जाम दोपहर में है, शाम के टाइम में, जैसे भी, मतलब मॉर्निंग फर्स्ट स्लॉट में या सेकंड स्लॉट में, डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स डी डे पे, ठीक है। नया कुछ मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट के सिचुएशन रिवीजन कर रहे हो जो सुबह उठ रहे हो उनके लिए भी, तो तुमने ऑलरेडी जितना पढ़ा है वही करो, नए टॉपिक्स मत देखो, ठीक है। इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स, मे बी उससे और प्रेशर आ सकता है। अभी ये स्ट्रैटेजी है ड्यूरिंग द एग्जाम वाली, जो मैं फॉलो करता था खुद, और इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हमने, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक दे देंगे। बट तुमको यही वीडियो में कंटिन्यू करना है तो वो देख सकते हो, क्योंकि उधर के सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हो गए, पर वहाँ पे और डिटेल में डिस्कस हुआ है, तो वो भी देख सकते हो। हैप्पी थॉट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों हैप्पी थॉट्स? मतलब ऐसे नहीं कि मैं एग्ज़ाम के बाद घूमने जाऊँगा, मैं कश्मीर जाऊँगा, मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा, मैं बाली जाऊँगा, किधर भी जाओगे, पर वैसे वाले थॉट्स नहीं। हैप्पी थॉट्स मतलब क्या कि मैं एग्ज़ाम फोड़ के आऊँगा, मेरी पढ़ाई हो गई है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर करना, जो भी मुश्किल पेपर आया इट्स फाइन, मैं फोड़ के आऊँगा, सबको मुश्किल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा,
वैसे वाले थॉट्स रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाले। ये मैंने अर्लियर वीडियोस में भी डिस्कस किया, भाई ये इंपॉर्टेंट है, जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर दिस। ये मैं जब एग्जाम देने जाता था, हाँ मेरा सब हो गया, कुछ इशू नहीं। कि जिनका नहीं हुआ है वो भी ऐसे थॉट लेके ही जाओ अभी डी डे के लिए। अभी वैसे मत सोचो कि मेरा सब हो गया, सब हो गया, फिर कुछ पढ़ना ही नहीं, वैसे नहीं। बट डी डे के लिए हाँ मेरा हो गया, मैं तो अभी एग्जाम फोड़ के आऊँगा, ठीक है, हैप्पी थॉट्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्टिल ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो पूरे 200 के 200 अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो एंड में बफर टाइम नहीं रखते। लीव इनफ बफर टाइम एट द एंड फॉर तुक्कास, कि हमें तुक्कास यूज तुक्का स्ट्रैटेजी, जो भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है तुक्का स्ट्रैटेजी का, डू लुक एट दैट वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। बट यूज दैट, उससे तुम्हारी तुक्के की प्रोबेबिलिटी बढ़ती, मतलब सही आने की। ऑलराइट, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि सिर्फ तुक्का स्ट्रैटेजी मार के तुम एग्जाम में ऑब्वियसली जे भी नहीं जा सकते हो। तो जो जेन्युइन अटेम्प्ट्स तुम्हारे अलग से, बट जो तुक्का मारने उसके लिए वो स्ट्रैटेजी यूज की, तो तुम्हारे तुक्के सही आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो डू लुक एट तुक्का स्ट्रैटेजी प्लस लीव टाइम फॉर द तुक्कास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुक्केस छोड़ना नहीं हमें कोई भी क्वेश्चन। और अंडरस्टैंड कि मैं एंड में रखने बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फॉलो द तुक्का स्ट्रैटेजी। ऐसे नहीं कि वो क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तभी तुक्का मार दिया, वैसे मत करो। वापस से एंड में आओ वो क्वेश्चंस पे जो बचे। लुक एट द तुक्का स्ट्रैटेजी वीडियो इन डिटेल्स, वहाँ पे हमने तुक्कास कैसे मारने डिस्कस किया, तुम्हें समझेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली कोई नहीं बताता। ये क्या है कि तुमको एक रफ शीट दे देंगे, ठीक है, सीईटी सेल ने एक रफ शीट दे दी। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कितने भी तुम पेजेस मांग सकते हो, ऐसे नहीं कि एक ही मांगा अभी उसमें ही सब सॉल्व करना है। लेट्स से यू स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, टीएचडी का पहला क्वेश्चन है, तुमने सॉल्व किया, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया। फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया, फिर वापस कुछ सॉल्व कर रहे हो, यहाँ से ही स्टार्ट कर दिया। अभी थोड़े से नंबर्स तुम्हारे जम्बल्ड हो जाते हैं, पजल सॉल्व कर रहे हो, कुछ ऐसा हो गया, वो जम्बल नहीं होने देना है। तो तुम्हें क्या करना है, दिस इज योर शीट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व किया, बॉक्स बना दो, खत्म। बॉक्स के बाहर अभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, लग गया इतना पेज, लाइन मार दो, खत्म। अभी इसके नीचे मैं करूँगा जो भी पजल आया, ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं पजल, इतना लगा मुझे, लाइन मार दो, फिर बाकी का इधर, फिर इधर लाइन। समझ रहे हो? बाइफरकेट करो ठीक से, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चलते जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, तुम पैनिक होते जाओगे और तुमको लगेगा कि अरे मैं ध्यान रखता हूँ, मिक्स हुए नंबर्स तभी भी मुझे समझता है। पर जैसे जैसे तुम्हारा वो प्रेशर आते रहेगा ना, वो मिक्स वाले नंबर से तुम्हें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसलिए बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मेक अ बॉक्स अराउंड कैलकुलेशन तुम्हारे रफ शीट में, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना स्टूडेंट्स डोंट रीड द एंटायर क्वेश्चंस, कुछ तो अज्यूम कर लेते हैं। जैसे अगर एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, ऐसे क्वेश्चन आया तो एक्सेप्शन वर्ड पे ध्यान दो। या फिर उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू, तो नॉट इग्नोर कर देते, सिर्फ ट्रू देखते और ट्रू वाला पहले ही ऑप्शन रहता है, वो मार्क करके मूव ऑन करते। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स या विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरमाइंस, ये जो वर्ड्स है ना ठीक से पढ़ो। प्लस तुम्हारे जो ऑप्शंस रहते हैं, अभी जैसे क्रिटिकल रीजनिंग के लिए ज़्यादा हो जाएगा कि ऑप्शंस पूरे पढ़ते जाओ। मतलब तुम्हारा ऑप्शन बी तुमको सही लग रहा है ना, इवन देन सी भी पढ़ो, डी भी पढ़ो, ई भी पढ़ो, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के लिए क्या, वी हैव टू मार्क द मोस्ट करेक्ट या द लीस्ट रॉन्ग, जो सबसे अच्छा आंसर है या जो सबसे कम गंदा है, ठीक है। तो इसलिए पूरे ऑप्शंस पढ़ने हैं, पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, कुछ भी हमें नसीब पे नहीं छोड़ना है। जितना तुम एफर्ट्स डाल रहे हो वैसे ही हमें डी डे पे भी डालना है सीईटी लिखते टाइम। पॉइंट फाइव इज कि नॉट यूजिंग इनफ ऑल द टूल्स। जैसे हमारे पास अभी अगर सेक्शन वाइज आई तो सेक्शन वाइज टॉगल करो, वो यूज़ करो, सब मार्क फॉर रिव्यू वाला बटन यूज़ करो, ताकि वापस से आएंगे हम लोग उस क्वेश्चंस पे। तो ये जो भी वहाँ पे टूल्स है, एक टूल है कि अगर तुम्हें मिला वहाँ पे देखो ऐसे एक एरो रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन नंबर्स, यहाँ पे अगर एक एरो दिखता है तुम्हें दबाओ तो तुम्हारा पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा।
ऐसे सब टूल्स है। देखो वो पहले टाइम देंगे, ये 1.5 घंटा पहले इसलिए बुलाते हैं तुम्हें कि वो सब बताएंगे तुम्हें कि क्या है। ऑब्वियसली लिखा रहेगा, सुपरवाइजर नहीं बोलेगा, तो पढ़ लो, देख लो, इंस्ट्रक्शंस देख लो। जैसे फिर तुम स्टार्ट कर दो, आई नो कि तुमने मॉक्स वगैरह तो दिए रहेंगे, तो जो भी टूल्स एट डिस्पोजल है यूज द वॉट एवर टूल्स आर देयर एट डिस्पोजल। कि मार्क फॉर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग हमारे 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी में भी बोलते हैं कि मार्क फॉर रिव्यू इज योर बेस्ट फ्रेंड। ऑल राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मुश्किल, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, दूसरा मुश्किल, तीसरा मुश्किल, चौथा मुश्किल, पांचवा मुश्किल, 10वां मुश्किल, 10 में से 0 किए मैंने, ठीक है। मेरे पास अभी 190 क्वेश्चंस है ना, और मुझे जेन्युइन अटेम्प्ट 165 टू 170 करना है जेबी जाने के लिए, तो हमारे पास टाइम है, क्वेश्चंस भी है, सब कुछ है, तो पहले ही क्वेश्चंस पे क्यों पैनिक होना है। तो क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चंस देख के अरे ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, थर्ड मुश्किल है, नहीं नहीं मैंने पहले 3 छोड़ दिए, चौथा नहीं छोड़ूंगा मैं, कितना भी मुश्किल हो मैं सॉल्व करूंगा, खत्म, कहानी खत्म तुम्हारी। बहुत तुम्हें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम। चौथे क्वेश्चन पे 5 मिनट डाल रहे हो, वो भी मुश्किल क्वेश्चन था, जबकि तभी भी 5 मिनट डाले, आंसर नहीं आया, अभी तुम्हारा इतना गंदे पैनिक मोड में जाओगे तुम, आगे के पेपर पे बहुत अफेक्ट होगा। जबकि जानबूझ के ये सीईटी सेल ने ट्रैप डाला था कि पहले 10 क्वेश्चन इनके, ये स्लॉट के सबसे मुश्किल पहले 10 क्वेश्चन, जो भी मुश्किल क्वेश्चन है पहले 10 डालो, बाकी इजी डालो, और तुम ट्रैप में फंस गए, खत्म है तुम्हारा। तो मुश्किल जो भी क्वेश्चन लग रहा है, ईगो पे मत लेना, तुम्हें जो भी क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है, मेरिट है, उस पे जज करो, क्वेश्चन को उस पे जज करना है तुम्हें। तो वो जो मैंने बोला कि तुम लोग डी डे वाली स्ट्रैटेजी का सेपरेट जो वीडियो बनाए हमने, वो भी देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कैसे प्री एग्जाम, एग्जाम एंड फिर सीईटी सेल के थ्रू जो भी जहाँ पे भी एग्जाम्स कंडक्ट होती है वो सेंटर्स पे क्या होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो तुमने पहले फ्यू क्वेश्चंस पे जज नहीं करने, और लेट्स से कि पूरा पेपर ही मुश्किल आए तभी भी इट्स फाइन। तुमने अगर डिसेंट प्रेप किया है तो सबको मुश्किल जाने वाला है, सिर्फ तुम्हें मुश्किल नहीं जाने वाला है। तो अंडरस्टैंड कि पहले क्वेश्चंस पे जज मत करो, एंड डोंट बी अशेम्ड या डोंट बी एम्बेरेस्ड टू मार्क फॉर रिव्यू एंड मूव ऑन, मार्क फॉर रिव्यू एंड मूव ऑन। ईगो पे नहीं लेना है कुछ भी, अरे पजल तो मैं सब कुछ सॉल्व, हर एक पजल इजीली सॉल्व कर सकता था, अभी कैसे नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, करते बैठो, 25 मिनट 30 मिनट गए और आगे के इजी क्वेश्चंस रह गए, खत्म। तो वैसे मत करो। ऑल्सो गाइज, तो वीडियो लंबा है, इफ यू फील कि जो भी अब तक डिस्कस हो रहा है काम का है, तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। 7, जैसे मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट लेट ईगो रन द शो। दैट इज तुम्हारा जो भी एग्जाम लिखने का अभी जो भी सिंक में हो, तुम जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, उसमें ईगो मत आने दो। ईगो आ गया तुम जेबी के बाहर चले गए, ईगो हट गया तुम जेबी के अंदर जाने का चांसेस बढ़ा रहे हो। तो ईगो से कोई भी नहीं कि ये क्वेश्चन, अरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो 30 सेकेंड्स में सॉल्व करता था, मे बी पेपर एग्जाम में तुम्हें मुश्किल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस दिया। तो मैं ये हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जैसे सहवाग या कोहली, ठीक है, या सचिन, कोहली या सचिन, ठीक है। सहवाग क्या करता था कि हर एक बॉल, नहीं मैं चौका मारूंगा, छक्का मारूंगा, तो ये 0.6 and 7 कंबाइंड है, चौका मारूंगा, छक्का मारूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ सामने शोएब अख्तर है, ब्रेटली है, कोई भी बॉलर हो, वसीम अकरम, कोई भी हो, मैं सबको चौका छक्का ही मारूंगा। ये लोग क्या करते थे दोनों, खैर कोहली अभी भी करता है, तो दे यूज टू, मतलब कि बॉलर कैसा भी हो, बॉलर घटिया है, बॉलर अच्छा है, बॉल के मेरिट पे मैं डिसाइड करूंगा, और जो भी कंडीशंस है अभी मैच के, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे डिफेंड करना है, 2 रन निकालने, 4 मारना है, 6 मारना है। सहवाग का बैटिंग एवरेज 33 है ओडीआईज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोहली का 50+ है, डिफरेंस समझ सकते हो। तो हर एक बॉल हमें चौका छक्का नहीं मारना है, जब टाइम आए डिफेंड करना है, डिफेंड मतलब छोड़ दो, चले जाओ आगे। कट शॉट योर लॉसेस, तुमको लगा कि मैंने ऑलरेडी 1 मिनट स्पेंड किया है और 1 मिनट डाल के मेरे से ये 100% होगा, नहीं और 2 मिनट डालता हूँ, 3-4 मिनट क्यों डालने, कट शॉट योर लॉसेस, 1 मिनट डाल दिया है, आगे जाओ। मे बी जो 2-3 मिनट वो क्वेश्चन पे डालने वाले थे, आगे 2-3 मिनट में तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो कट शॉट योर लॉसेस, दिस इज अक्रॉस, मतलब हर एक इंडस्ट्री में लॉसेस कट शॉर्ट करना, कि कोई मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो कि चल रहा नहीं है, पर उस पर मैंने लेट से 10 करोड़ खर्चा कर दिया, पर वो लॉसेस में चला गया, नहीं वो आगे जाके अच्छा होगा, आगे जाके अच्छा होगा, उसमें और लॉसेस क्यों करूँ मैं, मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ,
सेल्स की टीम हायर की और 5 करोड़ डाले, नहीं। मुझे लगा कि लॉसेस हो रहे, गए मेरे वो 10 करोड़, ठीक है, और मैं 15-20 करोड़ और नहीं डालने वाला उसमें। दिस इज अक्रॉस इंडस्ट्री, ठीक है, शेयर मार्केट में भी है कि लॉस हो गया निकल जाओ। तो वही पॉइंट है कि अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ पे 1 मिनट स्पेंड किया और 1 मिनट में डाल के सॉल्व कर सकता हूँ, तो नहीं, तुम वो फंस गए हो, वो दलदल है, ठीक है, क्विक सैंड, तुम अंदर अंदर फंसने वाले हो, वैसे मत करो। ऑलराइट, तो दैट इज द बेसिस ऑफ जो हम लोग 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसका। ये मेजर है कि ईगो को रन मत करने दो शो को, ईगो इन्वॉल्व हुआ खत्म है। अभी कमिंग टू द पॉइंट कि जो मैं बोला स्टार्टिंग में वीडियो के कि जो भी हम लोग एग्जाम्स देने जाते हैं सीईटी के, जो भी सेंटर्स पे, कभी नासिक, कभी मुंबई, कभी पुणे, कभी नगर, जहाँ पे भी जा रहे, तो वहाँ पे अलग अलग सेंटर्स में क्या होता है वही डिस्कस करना था। सबसे पहले एक तो वो एडमिट कार्ड वगैरह वो हो गया, वो ठीक से लेके जाओ, ठीक है, बिना एडमिट कार्ड के तो वैसे भी अंदर नहीं आने देंगे, प्रूफ लेके जाओ, एक चेकलिस्ट ही बनाओ। सॉक्स का मैंने बोला है, पानी का वगैरह वो। अभी मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे मैं सेंटर पे पहुंचा, क्या मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट था, पर मुझे अलाउ किया, ठीक है बोले, 1-2 मिनट ऐसे कुछ था, ज़्यादा नहीं। और वो भी गेट के बाहर ही मैं कुछ तो एडमिट कार्ड या कुछ ढूंढ रहा था, मेरा किधर था, तो इसलिए मैं भी लेट हो गया, इसलिए मुझे जाने दिया, पर बाकियों को जाने नहीं दे रहे थे हमारे सेंटर में, तो बी ऑन टाइम हमारे सेंटर में वैसा चल रहा था। फिर जैसे अंदर गए, फिर वहाँ पे एक बोर्ड था, बोर्ड पे मैंने देखा कि मेरा नंबर कहाँ पे जाना है, के वो होने के बाद वहाँ पे लोग बैठे थे, एक बेंच पे 2 लोग बैठे थे, वो देख रहे थे कि हम क्या क्या कैरी कर रहे हैं अंदर, ये लेवल का था। उनको दिखा कुछ लोगों ने कि वो बॉटल ट्रांसपेरेंट नहीं थी, साइड में रखने बोला कि यहाँ पे रखो, जाते टाइम लेके जाओ। मेरी ट्रांसपेरेंट थी, मुझे एक्सपीरियंस था, तो मुझे जाने दिया, स्टिकर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जाने दिया। फिर ऊपर जब सेंटर के बाहर गया, सॉरी सेंटर नहीं, जो भी क्लासरूम था या कंप्यूटर लैब थी, जो भी कॉलेज का था या कंपनी का था, कैसे भी था, जो भी था, तो उसके बाहर वापस से सुपरवाइजर्स थे, वहाँ पे लाइन बनाने बोली थी, और यहाँ पे शू रैक था, वहाँ पे शूज़ निकालने बोल रहे थे। तो क्या हुआ कि एक क्लासरूम वाले सॉक्स भी अलाउ कर रहे थे, पर उनके ध्यान में आया कि ये क्लासरूम वाले हमारे अलाउ नहीं कर रहे, तो उनको भी अलाउ नहीं किया, पर वो नसीब पे, इसलिए मैंने बोला सॉक्स पहन के जाओ। क्या हुआ फिर, वो एग्जाम सेंटर में है ना, ज़मीन पे पैर रखते, कभी डेस्क रहेगा जो भी जिस पे कंप्यूटर है, तुम्हारा कंप्यूटर है, उधर अगर कुछ लेज वगैरह रहेगा, पैर रख पाओगे तो बेस्ट है, अच्छा है, क्योंकि नहीं तो ज़मीन ठंडी हो जाती है, सुबह के टाइम में एसी ऑन रहता है, तो इसलिए सॉक्स पहनने जाओ। अंदर जाके बैठे, फिर कुछ नहीं, मतलब स्क्रीन के सामने हमें बस बैठने बोला, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना, एडमिट कार्ड बाहर निकालो वगैरह, कुछ नहीं, सो जाओ, पानी पियो, टाइम पास करो, कुछ नहीं कर सकते अंदर जाने के बाद, चिल्ली मारना रहता है, भूख लगी तो खा लो। इसलिए मैं बोला हूँ कि डाइट वगैरह बहुत स्पेसिफिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दिन से वो फॉलो करना चाहिए था एडमिट कार्ड आने के बाद। तो अभी मैं बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं, चिल मार रहा हूँ, सो गया हूँ। फिर क्या हुआ कि एग्ज़ाम स्टार्ट हुई, कुछ लोगों का क्या हुआ, मतलब मेरे साथ भी हुआ, वो बाद में बोलता हूँ, कि लॉगिन नहीं हुआ, इट्स फाइन, लॉगिन नहीं हुआ, फिर दूसरे कंप्यूटर, बस सुपरवाइज़र को बोलना है, दूसरे कंप्यूटर पे लेके जाके हो गया, मे बी वो डेस्कटॉप का इशू था। अभी मैं जैसे, मतलब स्टार्ट हुआ ना, उन्होंने क्या, ऐसे अगर ये तुम्हारा वो टेबल है, ठीक है, ऐसे उसके ऊपर ऐसे डेस्कटॉप है, तो उन्होंने ऐसे कार्डबोर्ड कटआउट रखे थे साइड में कवर करने के लिए, ठीक है, और ये डेस्क भी बहुत छोटा था। तो अभी कोई मॉक लिख रहा है, मतलब आइडियली नहीं लिखना चाहिए, पर अगर तुम्हारी 26 को एग्जाम है और मॉक लिख रहे हो तुम, लेट से फ्राइडे को, तो थोड़ी कंजस्टेड इसमें ट्राई करो लिखना आइडियली, क्योंकि जगह कुछ सेंटर्स में कम होती है, तो तुम्हें ज़्यादा ऐसे मूवमेंट का स्पेस नहीं होता है, तो कंजेस्टेड था, कार्डबोर्ड ही था। तो मैंने क्या किया, बस थोड़ा सा ये कार्डबोर्ड, क्योंकि मेरे एक साइड पे कोई था नहीं, तो ये कार्डबोर्ड थोड़ा इधर शिफ्ट किया कि मुझे ज़्यादा जगह मिल जाएगी। फिर ये डेस्कटॉप इधर शिफ्ट किया, मैं राइटी हूँ तो इधर मुझे फिर रफ वर्क के लिए जगह पेज में रख पाया वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हमें 2 ही रफ शीट्स दी थी हमारे सेंटर में, ऑलराइट। मैं मांगा कि सर और दो, तो मना किया कि ख़त्म हुए तो मांगो। रफ शीट तुम बीच में फाड़ भी सकते हो, क्या होता है कभी कभी, ये रफ शीट है, मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्व किया है, फिर मुझे पीछे के साइड में सॉल्व करना पड़ता है, तो अभी कैसे देखूँ, तो तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे यहाँ से फाड़ दो, ये सामने रखो और फिर पीछे सॉल्व करो सकते हो, या नए शीट पे सॉल्व करो तुम पे,
पर तुम फाड़ सकते हो, इट्स फाइन। जस्टिफाई करना ज़रूरी है अगर कोई आया तो, कि क्यों फाड़ा वगैरह, कि ऐसे लिखा मैंने, वैसे कॉपी कर रहे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। बस कैलकुलेशंस ही है, मैं कुछ आंसर नहीं लिख रहा हूँ इस पर। तो कुछ नहीं, फिर एग्ज़ाम स्मूथली चालू थी। कुछ लोगों के प्रॉब्लम आ रहे थे, वो लॉगिन होने के बाद स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ कि मेरा 2 बार लॉग आउट हो गया, या हैंग भी हो गया, ऐसे भी बोल सकते हो, 2 बार, ठीक है। फिर कुछ नहीं, दोनों बार उन्होंने बोला, ये शायद से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उनके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी इसके बाद क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला बस लॉग आउट करो, वापस से लॉगिन करो। जैसे मैं लॉगिन किया, ये पूरी प्रोसेस दोनों बार की कंबाइंड चली रहेगी 25 to 30 सेकेंड, दैट्स इट। पर फर्स्ट टाइम मेरे इसमें 4 मिनट ऐड हुए टाइमर में, सेकेंड टाइम भी 4 मिनट ऐड हुए, तो टोटल 8 मिनट ऐड हुए, जबकि 25 to 30 सेकेंड ही वेस्ट हुए थे। तो बेसिकली पैनिक नहीं होना है, सुपरवाइजर को बस इन्फॉर्म करना है, अरे ये हो गया वो गया, उसमें वापस से टेंशन, फिर आगे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं। उनके पास स्ट्रिक्ट मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फ्लो चार्ट होता है। फिर कुछ नहीं, स्मूथली हो गई, एग्ज़ाम हो गया, सबमिट हो गया। रफ शीट वो कलेक्ट करते हैं या फेंकने बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन सेंटर। फिर कुछ नहीं, बाहर जाओ शूज़ पहन के, ऑब्वियसली शूज़ मत भूल जाओ। तो वही था, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। एंड आई थिंक दैट वाज द होल पॉइंट, कि सेंटर में जो पहली बार दे रहे उनके लिए, कि सेंटर में क्या होता है, कुछ डर नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये वीडियो है। प्लस क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, एक दिन पहले का तो वीडियो डाला है, पर सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम जब भी एग्जाम है, एग्जाम के पहले एंड ड्यूरिंग द एग्जाम वाला और डिटेल्ड वीडियो भी है, सेम पॉइंट्स है, देख लो एक बार वो वीडियो, सेम पॉइंट्स ही है, डिटेल में डिस्कस किया क्या क्या हो सकता है। ऑलराइट गाइस, कुछ भी डाउट्स हो अभी भी टाइम है, आज देम इन द कमेंट सेक्शन। रिवीजन करो, रिवीजन के लिए वो रिवीजन शीट है ही। एनी डाउट्स एनी काइंड, आज देम इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप पे पूछो, टेलीग्राम पे आके पूछो, वी आर हियर टू हेल्प यू। ऑलराइट, कॉन्ट्स का एटलीस्ट जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिनका हुआ भी है, वो रिवीजन शीट एक बार 30 पेजेस क्विकली ब्रश थ्रू करो। tbtprep.com पे फ्री मॉक अवेलेबल है, वीडियो सॉल्यूशन है जो खुद मैंने बनाए हैं, कॉन्ट्स एलआर के और वर्बल के मल्ला सर ने बनाए, तो इट्स वेरी हेल्पफुल, काम की चीज़ है तुम्हारे। प्लस ये तो है ही टेलीग्राम, TBT प्रेप एंड TBT हैक्स। टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल पे रोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी भी आ रहे ही है। तुम्हारा जीके का स्टार्ट होगा क्योंकि अभी सीमैट आ रहा है। प्लस वो कैब है, वो कैब का भी एटलीस्ट वो तो भी करो जिन्होंने वो कैब नहीं किया है, ठीक है, रेडीमेड तुम्हें मिल रहा है, वो तो भी करो। वो कैब इंपॉर्टेंट है गाइस, बार बार बोल रहा हूँ, छोड़ मत देना वो कैब। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, आई एम श्योर कि तुम अच्छा करोगे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू फील कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। That's it for this video. See you in the next video.